हाय, विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। रविवार की सुबह फिर एक नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं, एक नए सब्जेक्ट के साथ। पिछले प्रोग्राम में हमने इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि आईसी इंजन के बारे में शुरू किया था। उस प्रोग्राम में हमने एक जनरल लेआउट बताया था, किस तरह के स्ट्रोक होते हैं, और 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात की थी। जैसा आपको पता है, फिर से हम याद दिला दें, इंटरनल कंबशन इंजन यानी आईसी इंजन 2 टाइप के हैं। एक 2 स्ट्रोक इंजन होता है, एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है। स्ट्रोक चारों होते हैं, मगर 2 स्ट्रोक में 2 टाइप के स्ट्रोक एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं, तो 4 का वो 2 बन जाता है। 2 स्ट्रोक इंजन, इसमें मूविंग पार्ट कम होते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, तो इसलिए ये लाइट व्हीकल यानी कि स्कूटर, मोपेड वगैरह इसमें इस्तेमाल होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में हमारे पार्ट्स ज़्यादा होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, इसलिए इसे बड़े व्हीकल यानी कि कार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। कुछ मोटरसाइकिल में भी 4 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल होता है। इसका क्या कारण है कि इसकी जो एफिशिएंसी है, इसमें फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी आगे बढ़ जाती है। तो आज 4 स्ट्रोक के, चारों स्ट्रोक के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा कि वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। वो बताने के पहले हम चारों स्ट्रोक का पहले हम नाम समझ लेते हैं। 4 स्ट्रोक जो होते हैं, उसमें पहला होता है सक्शन, दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा है एक्सपांशन और चौथा है एग्जॉस्ट। ये 4 ऑपरेशंस 4 स्ट्रोक इंजन में होते हैं: सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट एंड एक्सपांशन। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट। किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन में बेसिकली एक जो कंस्ट्रक्शन फीचर बता दूं, एक होता है सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर होता है हेड, सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड के बाद आता है पिस्टन, पिस्टन में एक कनेक्टिंग रॉड होता है और एक क्रैंक शाफ्ट होता है जो कि रोटेट करता है और पावर ट्रांसमिट किया जाता है। इसके साथ में इसमें 2 चीज़ें एडिशनल होती है। एक वाल्व होता है, इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व। बेसिकली ये जो वाल्व्स है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनके कारण ही एफिशिएंसी बढ़ती है और लॉसेस कम होते हैं। वाल्व हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, सिलेंडर हो गया, पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रॉड एंड द एक्सेल। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई जाती है वो है कंप्रेशन रेशियो। मीन्स ये जो वॉल्यूम है, इसको हम कितने टाइम कंप्रेस कर सकते हैं। जब पिस्टन पूरी तरह नीचे होता है तो ये इसका वॉल्यूम है, जब पिस्टन पूरी तरह ऊपर आता है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाता है। दैट मीन्स वो वॉल्यूम में जितनी भी एयर है उसको हम कंप्रेस करते हैं, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। मीन्स उसका फाइनल वॉल्यूम एंड इनिशियल वॉल्यूम, इसका जो रेशियो होता है इसे बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। ये कंप्रेशन रेशियो डिसाइड करता है आपका इंजन कितना बढ़िया, कितना ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, कितनी उसमें पावर जनरेट होती है। जितना हायर कंप्रेशन रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उससे रिलीज होती है। और जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा, इसका जो टेम्परेचर है उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ही आसानी से फ्यूल को बर्न किया जा सकता है, कंबस्ट किया जाता है, जिससे वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर सके। यू गेट मैक्सिमम एनर्जी आउटपुट फ्रॉम सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल। अभी इसके बारे में आगे कभी बताएंगे। डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, पेट्रोल इंजन में कम होता है, क्योंकि पेट्रोल इजीली आग पकड़ता है, तो उसके लिए कम कंप्रेशन रेशियो चाहिए। डीजल इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न, उसके लिए उसको ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो चाहिए। नाउ कमिंग टू दिस कि
4 स्ट्रोक जो इनके होते हैं, ये एक्सल या सिलेंडर जो आपका है उसके 2 रिवॉल्यूशन होने पर एक साइकिल कंप्लीट होता है। दैट मीन्स जो ट्रांसमिशन एंगल है या कि क्रैंक है, क्रैंक के 2 रिवॉल्यूशन होने के बाद एक कंप्लीट साइकिल इसका कम होता है। तो लेट मी एक्सप्लेन दैट। फर्स्ट इज द सक्शन, मीन्स पिस्टन आपका ऊपर है, जब वो नीचे जा रहा है तो क्या होता है, एक वाल्व खुल जाता है। ये जब वाल्व खुलता है इसे बोलते हैं इनलेट वाल्व। जैसे वाल्व खुलता है तो यहाँ की जो एयर है वो धीरे धीरे इसमें आती है, यहाँ आकर के ये पूरा का पूरा एरिया एयर से भर जाता है। तो ये क्या हुआ, कंप्रेशन। फर्स्ट यू है एक्सपांडेड और सक्शन, जो एयर का है बाहर से अंदर आ गया, अंदर एयर भर गई। नेक्स्ट स्ट्रोक, ये मतलब आपका जो सिलेंडर है ये यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री कंप्लीट हो चुका। अब आता है सेकेंड इज कंप्रेशन, देन दिस पिस्टन मूव्स अप। ये पिस्टन जब ऊपर जाता है तो ये इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, जैसे बंद किया जाता है आउटलेट वाल्व भी बंद रहता है। दैट मीन्स अभी ये एयर जो है वो सील हो गई, बाहर नहीं जा सकती और नई एयर अंदर आ सकती है। तो ये ऊपर गया, अभी इसको हमने एयर को कंप्रेस कर दिया। मीन्स जितना भी कंप्रेशन रेशो था उसके हिसाब से पिस्टन ने जो एयर इकट्ठा किया था उसको कंप्रेस कर दिया। अब क्या होता है, सेकंड कंप्रेशन होने के बाद उसको फ्यूल को बर्न किया जाता है, मीन्स इग्नाइट किया जाता है। तो जैसे पेट्रोल वाले में स्पार्क प्लग होते हैं, उसी तरह डीजल वाले में इंजेक्टर होते हैं, इंजेक्टर्स होते हैं। उसके बाद जब बर्न हो गया फ्यूल तो उसका जो प्रेशर डेवलप होता है उसके कारण पिस्टन फिर नीचे आता है ना। ये जो स्ट्रोक है इसको बोलते हैं एक्सपांसन। एक्सपांसन में जितना भी फ्यूल का एनर्जी है विद द फोर्स पिस्टन को नीचे ढकेलता है। पिस्टन नीचे आता है तो वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर करते हैं क्रैंक में। मीन्स फिर दूसरा जो आधा है 180 डिग्री वो एक्सपांसन में आ गया। मीन्स 180 एंड 180 360, मतलब एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया। सॉरी, सो सक्शन में 180 डिग्री आधा रिवॉल्यूशन, कंप्रेशन में 180 डिग्री एक्सपांसन, एक रिवॉल्यूशन पूरा हो गया। अभी एक्सपांड हो गया। नाउ जो अंदर एयर है जो इसमें आपने फ्यूल बर्न कर दिया है उसे हमें बाहर फेंकने का है। तो उस बाहर फेंकने का है तो इनका थर्ड वाला स्ट्रोक फिर चालू होता है, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट। जब एग्जॉस्ट वाला आता है तो ये इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, आउटलेट वाल्व खुल जाता है। जब आउटलेट वाला वाल्व खुल गया और इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो यहाँ से जितनी भी अंदर की गैसेज बाहर आ जाएगी। तो ये हो गया आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस तरह से 4 स्ट्रोक इनके 2 रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाते हैं। इनलेट, सेक्शन, एक्सपांसन, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट। ये 4 स्ट्रोक होगा, 4 स्ट्रोक इंजन के, जिसके कारण हमारा पावर जो है पेट्रोल या डीजल जो भी फ्यूल है उससे पैदा हो करके हमारे क्रैंकशाफ्ट में जनरेट हो जाता है। तो वो जनरेशन जो हो गया पावर का उसे हम ट्रांसमिट कर देते हैं आपके व्हील्स पे डिफरेंट ट्रांसमिशन मैकेनिज्म से, जो पिछली बार बताया गया था। जो बेसिक पार्ट्स है कार के या 2 व्हीलर के, उसमें ट्रांसमिशन जो पार्ट है पावर का, दैट इज वन पार्ट। उसके कारण आपका व्हील रोटेट होते हैं और गाड़ी आगे बढ़ती है। इस तरह से 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में इतना काफ़ी है। और कभी जब इसके बारे में आगे बढ़ाएंगे तो डीजल पेट्रोल इंजन के बारे में डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। आशा आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
हमारा हौसला बढ़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।